मेरा एक भाई है जो कि यूएसए में रहता है, वह क्रिश्चियन है और उसका यह सवाल है कि हिंदुओं के इतने भगवान क्यों होते हैं। इसी वजह से शायद उनमें इतनी लड़ाइयाँ होती है। जो लक्ष्मी और विष्णु जी हैं वो जो उनके भगवान हैं क्रिश्चियंस के, उनके घरों में सर्वेंट्स की तरह काम करते थे। तो इस तरह के लोगों से हम कैसे डील करें, इस तरह के लोगों को हम कैसे जवाब दें जो हमारे हिंदू धर्म के बारे में ऐसी बातें बोलते हैं। ऐसा नहीं हम समझ नहीं पाते हैं। अगर हम क्रिश्चियनिटी में भी जाएं तो उसमें इब्राहिम से शुरू होकर के और बहुत सारे लोगों की पूरी श्रृंखला है। और जीसस क्राइस्ट जो प्रचार कर रहे हैं यूरोप में, वो हमारे धर्म का ही कर रहे हैं। इसीलिए तो उनको शूली दी गई। अलेक्जेंडर का उनसे मतभेद होने का कोई खास कारण नहीं था। वो एक कारण यही था कि वो लगभग उन प्राचीन शिक्षाओं की बात कर रहे थे जो शिक्षाएं बाइबल से पहले समाज में थी। देखिए, अगर शिक्षा नहीं थी तो विरोध किस बात का होता? विरोध उसी बात का हुआ ना कि कोई चीज जो है ऐसी थी। और लजारस जिसे सबसे पहले जीसस क्राइस्ट ने जिंदा किया था, वो बुद्धिस्ट था, वो बुद्ध धर्म को मानने वाला था। तो ये चीजें हम अगर समझ लें तो अच्छा रहता है। और कोई इसमें बहुत ज्यादा हमें उसमें नहीं पढ़ना है। शायद उनका कहने का मतलब ये था कि जो नाम एक बात जरूर हम ध्यान में रखेंगे कि कोशिश करें आने वाले समय में भी वैसे में भी ज्यादातर आप देखेंगे कि लक्ष्मी नाम की औरत घर में झाड़ू ही लगाती है। विष्णु नाम का व्यक्ति, मतलब माफ करें ऐसे कोई अदरवाइज ना लें, ऐसे लोग आपको उसमें सेवाओं में ऐसी चीजों में मिलेंगे। शायद इस तरह से उसने बोला होगा कि लक्ष्मी हमारे घर में काम करती है, या वो फलाना नाम हरि नाम। और इसमें एक और बड़ी एक अजीबोगरीब बात है जो मैंने नोट की, पता नहीं वो कितनी ठीक है कि नहीं है। जिनके नाम बड़े अटपटे हैं वो बड़े अच्छे से, हमारे भारत में तो हल्दीराम है ना, मुकुंदीलाल है ना, और कोई बेड़ी सिंह, मतलब ऐसे नाम जो नाम बिल्कुल नाम आप रख भी ना सकें, वो सब करोड़ीमल, उनके नाम पे कॉलेज है। मतलब ऐसे नाम जो साधारण रूप से आप नहीं रख पाएंगे कभी, वो सारे के सारे बहुत मल्टी मिलियनर होते हैं। तो इसका मतलब ये भी नहीं कि आप उल्टे सीधे नाम रखें। तत्सम नाम, मतलब संज्ञावाचक नाम नहीं रखने चाहिए, गुणवाचक नाम रखने चाहिए। जैसे दिन नाम नहीं हो सकता, सड़क नाम नहीं हो सकता, योजना नाम नहीं हो सकता, है ना, पानी नाम नहीं हो सकता, बाल्टी मग्गा नाम नहीं हो सकते। लेकिन जो गुणवाचक चीजें हैं वो हमें नाम रखने चाहिए। लेकिन परमात्मा के जो समानार्थी शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द हैं, उन नामों को रखना चाहिए। सीधे सीधे जो गण हैं ईश्वर के, जो देवता हैं, उनके नामों पर नहीं रखना चाहिए। और जहां तक बात आपने की थी उनकी देवी देवताओं की, तो इसमें भी कम नहीं है। और मैं वहीं जा रहा हूँ। इसमें मैंने बहुत कुछ फैक्ट्स नोट करके मैं रखे हुए थे जब मैं स्वाध्याय करता था। तो मैं आपको अभी बताता हूँ कि वो कितने सारे लोग हैं जिनको ये भी अपने यहाँ मान रहे हैं और जिसको इस तरह से चलाते हैं पूरा। बल्कि एक जगह, कई जगह तो कॉपी पेस्टिंग टाइप का सिस्टम है कि उन्होंने बहुत सारे देवी देवताओं को अपने उसमें रख लिया है, जो एक तरह से हमारे ही यहाँ से उठाया है। तो इसमें देखिए, यूरोप में जो ग्रीक और रोमन देवी देवता हैं वो भारतीय परिवेश में रंगे हुए हैं। सरस्वती के तर्ज पर ग्रीक देवी है ना, उन्हें म्यूज कहते हैं, है ना। ज्ञान विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में म्यूज को ही पूजा जाता है। यानी जो हमारे यहाँ बसंत पंचमी आएगी, उनके यहाँ उसका वो म्यूज ये करके एक फेस्टिवल मनाते हैं बहुत बड़ा। और ब्रह्मा की पुत्री सरस्वती है, और स्मरण शक्ति के देवता, अब ब्रह्मा की पुत्री सरस्वती है, वहां वो क्या करते हैं कि नेमोइन को नेमोइन यानी ब्रह्मा, और उनकी बेटी है म्यूज। मतलब वो उन्होंने क्या किया कि अपने अपभ्रंश लेकर के उन चीजों को इस तरह उठा लिया। म्यूज और मिनर्वा के उपासक हैं मैक्सिमम जो लोग हैं, और पूरी यात्रा निकलती है उनकी। जैसे हमारे यहाँ डोलियां सजती हैं, डोलियां निकलती हैं, ऐसे ही पूरी की पूरी यात्राएं वो निकालते हैं। तो उसमें आपको ऐसा कुछ ज्यादा अपने टेंशन में लेने की जरूरत नहीं है। और समस्या ये है कि गुणवत्ता और श्रेष्ठता इतनी व्यापक है और इतनी ज्यादा है कि हम उसको वो कैसे हजम कैसे करें। पहले तो दुनिया ने लूटने पाटने की कोशिश की, सब कुछ करने की कोशिश की, तब भी कुछ ना बिगड़ सका। लेकिन अभी उसके बाद में वो उन्हें लगता है कि इनको हम कैसे कहीं दिखाएं ताकि ये नीचा इनको लगाया जा सके। तो किसी से बहस करने की जरूरत नहीं है। आप जहां हैं, आप अपने धर्म के बारे में जो अच्छी चीजें हैं, अच्छी बातें हैं, उनको आप देख लें, उनको समझें और उनको ही अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करें। ये बहुत लंबा थोड़ा एक मेरा नोट है, लेकिन इस सारी चीज़ों की मुझे लगता है कि ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी बहुत सारे दुनिया के अगर आप देशों में जाएंगे तो उनके, अगर हम अपने बुद्ध, राम, कृष्ण, कबीर, महावीर, इन सबको वापस ले लें तो कुछ बचेगा नहीं किसी के पास। मतलब बड़े गरीब हैं अवतारों के मामले में भी, और गुरुओं के मामले में भी, और बाकी चीज़ों के मामले में भी। तो ये ऐसा चलता है।
है ना। तो उसको अगर हम ख्याल में करेंगे तो चीज़ें हमारे जीवन की बढ़िया हो जाएंगी। और भगवान को लेकर के वो मजाक उड़ाते हैं। और देखिए, मेरे समय डायरी पलट रहा था, इसमें एक मेरे सामने $1 आया, $1 है ये, $1। और इसमें क्या लिखा है पढ़िए आप। दुनिया की पहली करेंसी जो जिसको सबसे मजबूत माना जाता है, और उस पर लिखा है इन गॉड वी ट्रस्ट, परमात्मा में हम विश्वास रखते हैं। तो परमात्मा मान तो रही हो, चलो अच्छी बात है, जैसे भी सही। आपके करेंसी में इस बात को कह रही, वो उसी में पीछे लगा हुआ था तो ख्याल आ गया मुझे, मैंने चलो उसको भी ले लें हम। तो डर रहे हैं भारत में कि गणेश जी नहीं छापेंगे। हमारे 1927 से पहले तक गाफ और गणेश होता था, और पंडित नेहरू जी ने परामर्श दिया कि गाफ और गमला कर दीजिए। अभी वो होते तो गाफ और गधा हो गया है जब पढ़ाया जा रहा है बच्चों को। तो पहले जब गणेश जी थे तो बच्चों में बुद्धि, मेधा, प्रतिभा वैसी ही होती थी उस समय। तो उस समय एक से एक विद्वान और लोगों का हमारे यहाँ जन्म हुआ। अब फिर धीरे धीरे गमले हो गए। अब जो हो रहे हैं वो जैसा लिखा है वैसे हो रहे हैं, तो कोई बात नहीं। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु।